गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? अपनी क्लास पर पहुंचते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज 7.3 के बारे में और क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने क्या कर लिए थे? समाप्त कर लिए थे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग बात करते हैं और 16वां क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? देखिए, 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 16वां क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, ये कह रहा है साहब, इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴x dx। 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से? ये कह रहा है साहब, इंटीग्रेशन, क्या कह रहा है जी? इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स बीच क्लास में डिस्टर्ब मत किया कर। क्या कह रहा है बेटा जी? इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई, ये कह रहा है बेटा, ये क्या कह रहा है अपने पास? साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं तो 18वां क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है cos 2x इंटीग्रेशन cos 2x माइनस साइन स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, आगे कह रहा है cos स्क्वायर एक्स dx। मैं बात कर लूं 19वें क्वेश्चन की। कौन से की बेटा जी? 19वें क्वेश्चन की। ये कह रहा है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू में 1 अपॉन साइन एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर नहीं कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। और मैं अगर कहूं 20वें क्वेश्चन की बात करूं तो 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन है cos 2x डिवाइडेड बाई, ये कह रहा है cos x प्लस साइन एक्स टू दी पावर 2 साथ में dx। ये क्वेश्चन आप लोगों को उसने दे रखे हैं। ठीक है बेटा जी, चलिए अब इन क्वेश्चनों की हम लोग क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या चाहते हैं हम लोगों से। देखिए बेटा, चलिए आ जाइए, करते हैं बात इन क्वेश्चनों के बारे में। मैं कह रहा हूं 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैं 16वें क्वेश्चन को तोड़ सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स टू दी पावर 2 और dx। इस प्रकार से तोड़ लिया। ध्यान रखना, क्वेश्चन को देख के घबराया मत करो। सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखो और मुस्कुराओ। सबसे पहले तो क्या करना है? क्वेश्चन को देखना है और मुस्कुराना है और क्वेश्चन से पूछना है। क्या पूछना है? कि हे क्वेश्चन, तुम क्या चाहते? प्रेम से मुस्कुराते हुए कि हे क्वेश्चन, तुम क्या चाहते हो? क्वेश्चन तुरंत आपको जवाब देगा कि मैं ये चाहता हूं। जैसे मैंने देखा कि 10 की पावर 4x dx है, मैंने इसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और पूछा कि हे क्वेश्चन, तुम क्या चाहते हो? इसने कहा सर जी 10 की पावर 4 है और 4 पावर का हमसे कुछ होता नहीं, तो आप एक काम कर लो, मुझे तोड़ दो 10 स्क्वायर एक्स टू दी पावर 2 के रूप में। 10 स्क्वायर एक्स टू दी पावर 2 के रूप में आप क्या कर सकते हो? मुझे तोड़ सकते हो। तोड़ सकता हूं कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल। अच्छा, मैं इसको एक काम कर लूं, मैंने इसको एक काम कर लूं, मैं इसको कह दूं इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू में 10 स्क्वायर एक्स और साथ में क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। बताओ कर सकता हूं कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल कर सकते हो सर जी, स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल। तो
आगे अगर मैं इसे कहूं तो मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूं? आपने कहा सर जी ये हो गया tan स्क्वायर एक्स, एक tan स्क्वायर एक्स को ऐसा का ऐसा रखो और इस tan स्क्वायर एक्स को तोड़ दो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। भाई tan स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। मैंने कहा एक काम कर लो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। और इसका जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे ही मैं इसको क्या करूं मल्टीप्लाई करूं, क्या निकल के आएगा? आपने कहा सर जी ये आएगा, ये आ जाएगा आपके पास tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर का इसमें किया dx माइनस, ऐसे कर लो एक ही साथ कर लो, माइनस इसका करेंगे तो क्या निकल के आएगा? tan स्क्वायर एक्स और साथ में क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। होगा कि नहीं? बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को यहाँ पे नहीं है। अब एक बात सुने मेरी गौर से, मैंने कहा tan स्क्वायर का तो समाकलन मेरे पास नहीं होता, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कर लो इसको फिर दोबारा से तोड़ दो। ये बन के आएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 1 और साथ में क्या हो जाएगा बच्चा? साथ में हो जाएगा dx। भाई माइनस का गुणा कर दिया अंदर, माइनस का क्या कर दिया हम लोगों ने? अंदर गुणा कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? आप लोगों ने कहा सर जी बिल्कुल कर दिया। सर जी यहां तक हम लोगों ने बिल्कुल इसका क्या कर दिया? गुणा कर दिया। क्लियर है यहां तक? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। तो बस तोड़ दो इसको अलग अलग, इसको करो इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स, ठीक है? क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx, इसको अलग कर दो, माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx प्लस प्लस कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1 dx। अब बस काम हो गया खत्म। अब क्या हो गया? काम खत्म। यहां से मान लो लेट लेट tan x बराबर t, tan x बराबर t, तो tan का क्या होता है? sec स्क्वायर x dx की जगह पे क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। tan स्क्वायर x dx की जगह पे क्या बन जाएगा अपने पास? dt बन जाएगा। करिए क्या निकल के आएगा? तो आपने कहा सर जी ये निकल के आएगा इंटीग्रेशन, इस t tan को क्या माना था? t, इसका स्क्वायर है तो क्या निकल के आएगा? टी स्क्वायर और sec स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। माइनस माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स dx प्लस प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। तोड़ दो, इसका आएगा, इसका हो जाएगा सर जी टी क्यूब अपॉन 3 माइनस sec स्क्वायर एक्स का होता है tan x प्लस 1 का होता है x और प्लस में क्या लगा देंगे? c। तो आपका आंसर निकल के आएगा इसका 1/3 आगे, और t क्या माना था हमने? tan x माना था, तो क्या बन जाएगा? tan क्यूब x माइनस tan x माइनस tan x प्लस क्या हो जाएगा? c, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यही क्या होगा बच्चा अपने पास? आंसर होगा। बोलो आई कि नहीं बात समझ में? बात आ गई समझ में? क्लियर है? 16वें क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को? आपने कहा सर जी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो नोट करिए एक बार। हो गया बेटा? चलिए 16वें के बाद में क्वेश्चन नंबर कौन से की बात कर लेते हैं हम लोग? 17वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
कौन से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं? अब 17वें क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या चाह रहा है? देखिए 17वें क्वेश्चन की बात इसने क्या रखा है, क्या क्या रखा है? ये क्या है? इंटीग्रेशन दिस अपॉन दिस। तो मैं इसको एक काम कर दूं, मैं इसको कह दूं इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, प्लस ये आएगा इंटीग्रेशन, मैं कह दूं कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा बच्चा? डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। होगा कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल होगा। देखिए एक साइन स्क्वायर से एक साइन गया तो ये निकल के आया अपने पास, क्या निकल के आ गया? एक साइन बचा यहाँ पे तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई ये बचा कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स डीएक्स। होगा कि नहीं बचा? बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आया कि नहीं? अच्छा इसको देखिए, इसको अगर मैं कहूं प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, ऊपर एक कॉस बचा तो इसको मैं कह दूं कॉस एक्स डिवाइडेड बाई यहां बचा साइन एक्स इंटू में साइन एक्स और साथ में क्या हो जाएगा? डीएक्स हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा बच्चा? डीएक्स हो जाएगा। अब देखिए यहां से मैं इसको इंटू 1 कर दूं, इसमें भी गुणा 1 कर दूं तो कोई दिक्कत आएगी क्या? देखा कोई दिक्कत नहीं सर जी, सिंपल सी बात है। तो देखिए यहां से इसको अगर मैं आगे तोड़ूं, देखना 1 अपॉन कॉस सेक एक्स और साइन अपॉन कॉस टेन एक्स, टेन एक्स, क्लियर? प्लस यहां से देखिए 1 अपॉन साइन कोसेक एक्स, कौन सा बेटा जी? कोसेक एक्स, और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉट एक्स, साथ में डीएक्स। मैं कहूं सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है? तो आप मुस्कुराते हुए कहेंगे इसका तो टेन एक्स होता है, टेन एक्स होता है। भाई टेन एक्स का अवकलन क्या होता था? सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, और कॉट एक्स का क्या होता था? माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो समाकलन अवकलन के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो इसका समाकलन क्या आएगा? माइनस के कॉट एक्स प्लस में क्या आएगा? सी, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बच्चा? अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हम लोगों को नहीं है। नहीं है तो बेटा हम क्या कर लेते हैं? 18वें क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। लगे याद, देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा एक बात बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था सर जी? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। पढ़ा था कि नहीं हम लोगों ने? बता दो जल्दी से। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आपने कहा सर जी ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस फॉर्मूले को। मैंने कहा तो बस काम खत्म। देखिए बस रख दो इसकी जगह पे, क्या आएगा? इंटीग्रेशन। क्या आएगा बच्चा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसकी जगह पे मैं कर दूं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको कर दूं प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या है बेटा? cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स और साथ में dx। देखिए मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स में तोड़ दिया और cos 2x को cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
ये माइनस का ये प्लस का गया। जैसे ही गया तो अपने पास क्या कंडीशन निकल के आई, अपने पास कंडीशन निकल के आ गई सर जी, ये क्या निकल के आ गई अपने पास में, ये आया इंटीग्रेशन, ऊपर आया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कितना आया, कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में dx। याद करो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान एक होता है, तो मैं कह सकता हूं ये बन के आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx। इसको अगर मैं कहूंगा तो ये बन के आएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस कितना होता है, आपने मुस्कुराते हुए कहा सर जी सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। मुस्कुराइए, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन अगर हम देखते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x। कितना होता है, tan x प्लस में क्या लगाएंगे c, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा जी, आंसर हो जाएगा। हाँ बोल दो रे जल्दी से, आ रही है कि नहीं बात समझ में, क्लियर है, अरे क्लियर है, छापो तो। हो गया बेटा, चलिए आगे के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 17वें क्वेश्चन के बाद 18वें क्वेश्चन के बाद आगे अगर हम लोग बात करें तो 18वें क्वेश्चन के बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा आता है बेटा अपने पास, अगला क्वेश्चन आता है सर जी हमारे पास में 19वां क्वेश्चन। कौन सा आता है, 19वां क्वेश्चन आता है। 19वें क्वेश्चन पे भी बात कर लेते हैं। तो 19वां क्वेश्चन चाहता क्या है, देखिए 19वें क्वेश्चन को मैं तोड़ूं, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन कह रहा है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा जी, 19वां क्वेश्चन कह रहा है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स। अब प्रॉब्लम है, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, है न मंजिल है कोई न रास्ता है कोई, अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, क्या करें इसमें, वही करिए तो मैंने बताया था। पहले तो क्वेश्चन को देखिए और मुस्कुराइए, पहले तो देखिए और मुस्कुराइए और पूछिए क्वेश्चन से कि हे क्वेश्चन तुम क्या चाहते हो, क्या पूछना है, हे क्वेश्चन तुम क्या चाहते हो। ओ इसने बोल दिया, बोला बोला सर जी एक काम करो, क्या काम करो, कि एक जो दिख रहा है ना, एक जो दिख रहा है इस पर सर्वसम का लगा दो, क्योंकि नीचे साइन और कॉस है तो सर्वसम का भी कौन सी लगेगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली लगेगी। क्या लगेगी, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाली लगेगी। तो बस क्वेश्चन ने बता दिया, अब हम क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स और साथ में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अच्छा सर जी एक काम कर लो, इसमें क्या काम कर लें, मैं इसको अलग अलग तोड़ देता हूं। कैसे, इसको तोड़ दूं, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स प्लस, प्लस लग रहा है तो प्लस, इसको तोड़ दूं बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स और साथ में क्या, dx, साथ में क्या आ जाएगा बेटा अपना, dx आ जाएगा। क्लियर है। अब एक काम कर लो बेटा, इस क्वेश्चन को अगर सिंपल बनाना है तो एक काम करो, ये कर दो,
एक कॉस को इसके साथ ले जाओ तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक साइन से एक साइन गया, तो ऊपर बचा साइन, एक कॉस को नीचे लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा टेन एक्स। और बट्टे में कितना बचा, बट्टे में बचा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस प्लस, इसको देखो यहां से एक कॉस से एक कॉस गया भाई, एक कॉस से एक कॉस को काट दो, और एक कॉस जो बची है ना उसको साइन के नीचे ले आओ, क्योंकि यहां टेन बनाया है तो यहां पे भी टेन बनाओ, लेके आएंगे तो ये निकल के आएगा, ऊपर बचेगा 1 अपॉन कॉस, कॉस इसके नीचे अगर आएगा भाई ऊपर वाली संख्या तीसरी संख्या पे पहुंचेगी, तीसरी संख्या पर अगर पहुंचेगी तो साइन के नीचे क्या हो जाएगा 10x, और ये बचा कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में हो जाएगा dx। क्वेश्चन की नस नस टूट चुकी है, क्वेश्चन अब हमसे रहम की भीख मांग रहा है कि अब तो छोड़ दो। मैंने कहा एक काम और कर लेते हैं कि जो 10x है इसको तो रखो 10x, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस प्लस देखिए मैं कह दूं 1 अपॉन 10x, अरे एक काम और कर लेना, चलो छोड़ो 1 अपॉन 10x, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी अपने पास में, ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स और साथ में क्या dx। और सिंपल अगर बनाना है तो इसको एक काम करो, ये हो जाएगा 10x प्लस 1 अपॉन 10x, और बाहर पहुंच जाएगा अपना सेक स्क्वायर एक्स dx। क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन की नस नस तोड़ दी, क्वेश्चन हो गया समाप्त। बस क्या करना है, लेट क्या करना है 10x इज इक्वल टू t, और 10x का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, आपने कहा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा dt हो जाएगा। जब dt हो जाएगा तो रख दो बस इंटीग्रेशन, देखिए 10x की जगह पे t प्लस 1 अपॉन 10x की जगह पे 1 अपॉन t, और साथ में क्या हो जाएगा जी, साथ में dt हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। मैंने कहा इसको अगर आगे करूं तो t का तो हो जाएगा t स्क्वायर बट्टे 2 समाकलन, और 1 अपॉन टी का याद करो बच्चों कितना होता है log t, प्लस में क्या आएगा c आएगा, प्लस में क्या आ जाएगा बच्चा c आ जाएगा। इसको अगर मैं करूं तो मैं कहूंगा 1/2 आगे, मैं क्या कह दूंगा बच्चा 1/2 आगे, और t की जगह पे कितना 10x, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस log t की जगह पे 10x प्लस में क्या आएगा c, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा बेटा जी, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 19 को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्लियर है, नोट डाउन करिए, करिए नोट डाउन क्विक। हो गया बच्चा, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग क्या कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं कि 20वां क्वेश्चन हम लोगों से अब क्या चाह रहा है, कौन सा बेटा 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्या करना है, इसकी जगह पे काम करना, ये जो आप लोगों को दिख रहा है cos 2x, इसकी जगह पे करना cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। जैसे इसको करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन के आया, तो एक कोष्टक में आएगा cos x माइनस साइन x, एक में आएगा cos x प्लस साइन x। तो cos x प्लस साइन x से नीचे वाला एक cos x प्लस साइन x गया, ऊपर बचेगा cos x माइनस साइन x, बट्टे में बचेगा साइन x cos x प्लस साइन x, ऊपर माइनस वाला नीचे प्लस वाला, तो नीचे वाले को क्या मान लेंगे t मान लेंगे। और ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए क्या है होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बेटा जी, होमवर्क है, करिए नोट डाउन। हो गया, चलिए
बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। आगे के क्वेश्चनों पर अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा 20 के बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपके पास 21वां। कौन सा क्वेश्चन आता है बेटा जी? 21वां क्वेश्चन आता है। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21वां क्वेश्चन ये कह रहा है साहब, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स और साथ में दे रखा है कॉस एक्स डीएक्स। 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं तो ये कह रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कितना? कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए इंटू में कह रहा है कॉस एक्स माइनस बी और साथ में डीएक्स। 22 के बाद 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 23वां क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं तो 24वां क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स डीएक्स। कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स डीएक्स। ठीक है। चलिए अब इन क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। इन क्वेश्चनों की क्या कर लेते हैं बेटा जी? बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों से क्या चाह रहे हैं और किस प्रकार से सॉल्व करने हैं। देखिए मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 की। और 21 को देखते ही कहना है कि तुम तो कुछ नहीं हो, तुम्हारा तो अस्तित्व ही नहीं है हमारे सामने। कैसे नहीं है देखना। मैं इसको कह दूं कि इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, और जो कॉस है ना इसको बोल दूं साइन 90 यानी π/2 माइनस एक्स और साथ में क्या डीएक्स। बताओ कुछ है क्या इसमें? मैंने कहा इसको मैंने तोड़ दिया। cos x बराबर होता है साइन 90 माइनस एक्स। cos x बराबर कितना होता है? साइन 90 माइनस एक्स होता है। हमने कहा बिल्कुल होता है। मैंने कहा साइन टू साइन इनवर्स कैंसिल आउट। आंसर कितना आया अपने पास? ये निकल के आया इंटीग्रेशन π/2 माइनस एक्स और साथ में हो जाएगा डीएक्स। आप इसको कहेंगे आएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा π/2 को आगे ले लो, π/2 आगे 1 dx माइनस इंटीग्रेशन x dx। इसका होगा π/2 और 1 का हो जाएगा x माइनस x का हो जाएगा x स्क्वायर बट्टे 2 और प्लस में कितना आएगा? c। तो आंसर निकल के आएगा कितना आएगा? 1/2x कॉमन ले लो। 1/2x मैंने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। तो यहां से कितना आएगा? यहां से आएगा पाई माइनस एक्स प्लस में कितना आएगा? c। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए।
आज की क्लास क्या करेंगे बेटा जी, यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, ये मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि माइक बंद कर दूं, चालू करना ही भूल जाता हूँ। ठीक है, क्षमा चाहूंगा। शायद आपका 22वां क्वेश्चन, ये तो सिंपल है ही। बस इसमें क्या करना था, इस वाले क्वेश्चन में कॉस को तोड़ना था साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स में, वहां से हो जाएगा। इसमें क्या करना था, इसमें करना था साइन ए माइनस बी से गुणा और साइन ए माइनस बी से भाग करना था, तो 1 साइन ए माइनस बी को नीचे रख लेंगे। अब जो साइन ए माइनस बी है उसको तोड़ देना साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए में, और उसमें लगा देना साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। आवाज भले ही नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी आवाज के बाद में, आवाज नहीं है लेकिन फिर भी क्या है उसमें, मैंने क्वेश्चन तो कराया है ना, तो आप साइलेंट मोड में क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला ही तो नहीं है, कराया तो है। तो उसमें साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, काटा पीटी करेंगे, निकल के आएगा बेटा कौन सा अपना, निकल के आएगा लॉग वाला फॉर्मूला, यानी टेन ए माइनस बी माइनस टेन ए प्लस बी निकल के आएगा। और टेन का होता है, एक तो होता है लॉग सेक एक्स और एक होता है माइनस के लॉग कॉस एक्स। अब चूंकि हम कॉस एक्स वाला फॉर्मूला लगा रहे, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें आंसर किसमें दिया था, क्वेश्चन जो दिया था वो साइन और कॉस के टर्म में दिया था, में साइन और कॉस के टर्म में दिया था, इसलिए आंसर भी कौन सा लेके आएंगे, कॉस वाले टर्म वाला लेके आएंगे, और वहां से लॉग ए माइनस लॉग बी वाला या लॉग एम माइनस लॉग एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, लॉग एम बट्टे में एन। ठीक है, बाकी ये दोनों क्वेश्चन तो सिंपल है ही। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल नई एक्सरसाइज के साथ, नई ऊर्जा के साथ, और ऊर्जा देने का काम आप करेंगे। कैसे करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।